देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? वाह वाह वाह, आज तो क्या कलर कॉम्बिनेशन आप दोनों ने इकट्ठे आपस में किया हुआ है। सर कभी तुसी भी कर लिया करो। सर चौधरी ना जी सर इस तरह ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਚ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਤੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏਗਾ। अच्छा इस तरह के चौधरी कुट खा के दुश्मनों ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਜ ਘਟ ਪਈ। ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਐਸ਼ਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਛੜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहली मेहमान को, खास तौर पर कराची तशरीफ लाई हैं एन एक्ट्रेस हु एक्चुअली वाज अ डॉक्टर, मोहतरमा आयशा गुल। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP होते थे सिंध असेंबली के अंदर, अब किस पार्टी में हैं इनसे ही जानते हैं, जनाब दीवान सच्चल। वेलकम टू द शो जी। आज बड़ी खुशी हो रही है, आयशा गुल जी को बिल्कुल यहाँ से देख रहे हैं सर, नागेशन TV पे देखा है। सर जी, सर क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? एक बड़ा प्यारा शेर मैं आपके लिए लाया हूँ। सिंध की धरती इनकी माया है, देखो तो कौन हमारे घर आया है। नाम इनका दीवान सच्चल है और दिल इनका इंतहाई सुच्चल है। हाय 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 हाय। उसे देख के क्यों आहें भर रहे हो, हाय हाय। बहादुर हो के भी क्यों इतना डर रहे हो। मैं इतना शदीद सिंगल हूं वासे भाई, अपना एक पांव दूसरे पांव को मार के कहता हूं जानू क्या कर रहे हो। वाह वाह, आपका ये जो शेर था इसको बहुत पजीराई मिली, आवाम से भी मिली है और लगता है बहुत आपको पसंद आया है मैडम जी। बहुत सारे दिलों की आपने बात जो है जिनके दिलों में थी वो आपने जुबान से कह दी। रिलेटेबल शेर था ये बहुत ज्यादा। Relatable था, आपके exactly। क्या हाल है आयशा जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इट्स द फर्स्ट टाइम जो कि आप हमारे शो पे आई हैं, जी। आपने हमारा शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल देखा है। आपको अंदाजा है? बिल्कुल अंदाजा है। जबरदस्त। और इतने ज्यादा आपके ड्रामे हैं, मैं पढ़ रहा था, मगर एक मुझे स्पेसिफिकली बीच में बड़ा पसंद आया, उसका नाम था टूटे हुए पर। जी तो उस टूटे हुए पर से याद आया, दीवान साहब क्या हाल है सियासत का? जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सियासत का हाल जो आप लोगों ने बनाया हुआ है, देखिए सियासत कौन बनाता है? अवाम बनाती है। अवाम आप है, मैं हूँ, ये है, तो हमने जो बनाया वो है। जो अवाम का हाल है वही सियासत का भी वही होता है। सियासत का भी हाल होना भी यही चाहिए। मगर ये तो पहले बताएं कि आप PTI में हैं नहीं हैं, क्या है अब इस वक्त स्टेटस? देखिए जी, मैंने PTI तब छोड़ी थी जब PTI अपने उरूज पे थी, खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। जी बिल्कुल। फरवरी 2022 में मैंने छोड़ी थी। क्यों क्यों और छोड़ी थी आपको? जी ये सारी बातें जो अब आ रही थी, जो अब आप लोग के आगे आई है, ये हमें अंदर पहले पता चल गई थी। अंदाजा हो गया था। अंदाजा नहीं, 100% पता चल गया था। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से पता चल जाता है। अभी मुझे तो नहीं पता वासे भाई के पास कौन सी गाड़ी है, बट लेट सपोज इनके पास अभी अगर एक नॉर्मल करोला हो जी और वो वहां से प्लेन खरीद ले तो शक तो पड़ेगा ना भाई क्या हुआ। एक बेसिक फैक्ट्री फॉल्ट समझे। मैं हूँ कराची से। जी सर। कराची में आप लोग सबने अल्ताफ भाई MQM का नाम तो सुना ही होगा। 2013 की बात है, मुझे दावत मिली थी MQM ज्वाइन करने की, तो मैंने उनको यही कहा था कि यार मसला मेरे साथ फैक्ट्री फॉल्ट मेरी ही है कि मेरे में बर्दाश्त नहीं है। अगर आप गलत बात करेंगे तो मेरा प्रॉब्लम है कि मैं बोल दूंगा। आप लोग के साथ इश्यू ये है कि अगर अल्ताफ भाई दिन को कहते हैं जी रात है, तो आप कहते हैं जी भाई, तो वो जी भाई हमसे होगा नहीं। जब हम PTI में आए तो पहले मेरे बॉस थे आरिफ अलवी साहब, उनको वो बिल्कुल तुक की बात करते थे, उनको बात समझ भी आती थी, वो बात सुनते थे। खान साहब जब PM बन गया तो उनका भी दिमाग कुछ ऐसा ही हो गया कि बस मैंने कह दिया ये फाइनल है। भाई आप अकले कुल नहीं हो सकते, 4 लोगों की राय ले लो। अब उनको राय भी वही अच्छी लगती थी जो उनको शूट करती थी। जी भाई जी भाई जी। मैंने एक दिन खान साहब को मुंह पे बोल दिया, मैंने कहा जी ये जी भाई करना होता तो मैं अल्ताफ भाई को ज्वाइन करता। फिर आपके पास क्या करने आया था? मैं तो ये समझ के आया था पढ़े लिखों की जमात है, इंटेलेक्चुअल डिबेट होगी। ये इंटेलेक्ट का तो आप लोगों को मतलब ही नहीं पता। तो खान साहब ने मुझे किसी बात पे फिर टोक दिया, यू थिंक यू आर मोर इंटेलिजेंट देन आई एम। तो मैंने कहा व्हाट्स देयर टू थिंक, आई हैव IQ 137, आई हैव अ सर्टिफिकेट फ्रॉम मेंसा, उसमें व्हाट्स देयर टू डिबेट।
कि यू थिंक यू आर मोर इंटेलिजेंट, मेरे को हंसी आ रही है। मतलब इसमें सोचने की क्या बात है? दीवान भाई आज आपने दवाई खाई? मेरी बीवी हरकत कर चुकी है मेरे साथ एग्जैक्टली मेरा कहना है, तुम्हें वहीं से कोई फोन आया। आप ये मेरे सर के तो हाल देख ही रहे। नहीं किसी जमाने में यहाँ पे 4-5 बाल रह गए थे इस जगह पे, बाकी चले गए, ये रह गए। ठीक है। अब मेरे को उससे बड़ी चिढ़ लगती थी, ये क्या मुसीबत है, 4 बाल मैं क्या करूँ? तो मैं ऐसे करके खींचता था, अच्छा, तो वो जाके दूर बैठ जाती थी, भाई लोग नहीं समझ ले मेरे साथ है पागल। तो और फिर जोर जोर से यही बोलती थी, भाई सॉरी आज गलती हो गई, इनको दवाई नहीं दी। और तुमने मेरे साथ वही हरकत की है। आयशा जी आपकी पहले कभी पॉलिटिशियन से कभी मुलाकात हुई है? नहीं। Honored. ये दीवान साहब पहले ही है जिनसे आप आज मिली हैं? Face to face. नहीं yeah. भाई, then I'm not a typical politician, you should know that. ये सियासतदानों के कैसे रुपये हैं? मुझे ये बताया आयशा जी, यू आर ऑल्सो क्वालिफाइड डॉक्टर, Yes. और आपने ये प्रैक्टिस कितना अरसा किया? 13 months. 13 मंथ। और Only. कितना अरसा उसके लिए पढ़ा आपने? 6 years. 6 साल पढ़ के सिर्फ 13 मंथ्स में प्रैक्टिस, तो ये क्यों किया आपने? इन दोनों में साइदर काम क्यों किया? अच्छा। डिग्री इसलिए ली क्या, पापा कहते थे कि मेरी फैमिली में ज्यादातर जो है सब मेडिसिन से रिलेटेड है, ठीक है। तो उनको यह था कि बस मैं डिग्री ले लूं, फिर उसके बाद अगर नहीं करना है तो ना करूं। आपने डिग्री ले ली माँ बाप के कहने पे? जी। ठीक है। तो बस एक्टिंग में ज्यादा मजा था तो इसलिए, और 13 पैसे months ज्यादा तो- थे। पैसे ज्यादा थे, मगर 13 मंथ्स जो आपने प्रैक्टिस किया वो फिर आपने क्यों छोड़ दिया एकदम? नॉट एकदम, अच्छा। बस दूसरी जगह अप्लाई किया था, आई वाज सपोज्ड टू जॉइन, देन आई केम बैक टू पाकिस्तान एंड देन यू नो एंड यू ग्रू अप इन दुबई। दुबई में? Yeah. अरे जबरदस्त। लोग अमूमन यहाँ से दुबई जाते हैं, हम दुबई से वापस आ गए। मेरी अपनी कंट्री, मेरे अपने लोग, अरे क्या बात मैंने है। बहुत मिस किया। बहुत मिस किया आपने। हाँ, मैंने बहुत सारी, मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे तो पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो गूगल और यूट्यूब से देखनी पड़ी, ओए। पढ़नी पड़ी मतलब। मुझे ये बताइए कि एक्टिंग कहाँ से आपको शौक हुआ था? एक्टिंग शौक तो आई वुडंट से शौक था, साइमा हुमा होती थी, जी, जी। उन्हें लगता था कि मेरी स्माइल बहुत अच्छी है, ओके। तो उन्होंने एक कमर्शियल कराया। आई वॉज हेयर फॉर स्टडिंग मेडिसिन, कराची में एक मेडिकल कॉलेज है, डॉ मेडिकल कॉलेज, आई वॉज इनरोल्ड देयर। Okay. तो वो बस एक कमर्शियल किया एंड और एक स्माइल के पीछे आपने कमर्शियल किया, और कमर्शियल के बाद फिर एक्टिंग शुरू हो गई। माशाल्लाह इतने ड्रामे किए हैं आपने सर, काफी ड्रामे, 100 के करीब ड्रामे। बिल्कुल। हमारी भी ख्वाहिश है कि हम भी कोई 1-2 कर लें, मेरी और मेरे होस्ट की, है ना। पता नहीं क्यों नहीं पूरी होती। पैकेज भी ऑफर कर रहे हैं, कोई ना लेने को तैयार। अगर आपको चाहिए आप आयशा जी से सिफारिश करें, ये तो बहुत ड्रामे माशाल्लाह करती हैं। नहीं, तो मैंने कहा है। इनका कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है भरी पड़ी है तमाम डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के नामों से। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव वर्कड विद सम अमेजिंग पीपल। बिल्कुल। सबसे लाइक बेस्ट डायरेक्टर्स, बेस्ट प्रोडक्शन हाउसेस, सबके साथ। बस आप मेरा नाम याद रखें कि कैसर पिया को आपने ड्रामा करवाना है, उससे कहना